और ब्रिटेन से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि यहूदी आबादी वाले इलाके में, यहूदी आबादी वाले बस्ती में हमला किया गया है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। और इसके अलावा वजीर आजम स्टारमर ने एक इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। दरअसल यह हमला जहां पर हुआ है ये यहूदी आबादी वाला इलाका बताया जाता है। यहूदी आबादी वाली ये पूरी बस्ती है और इस बस्ती में ज्यादातर जो मकान और घर या जो कारोबारी इलाके हैं वो सब यहूदियों से जुड़े हुए हैं। और ब्रिटेन में इस यहूदी आबादी को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा कई लोग जख्मी बताए जाते हैं। दरअसल ब्रिटेन के मैनचेस्टर में एक सिनेगॉग यानी यहूदी जो इबादत गाह है, इसके पास कार से टक्कर मारी गई और चाकू के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो संदिग्ध हैं, जो मुश्तबा लोग हैं, उन पर भी दरअसल गोली चलाई है। और ये पूरी जो घटना है, ये पूरा जो वाकया है, यौम किप्पुर के दिन हुई है, जिसे यहूदी कैलेंडर में सबसे पाक, सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यानी यहूदियों का दरअसल ये फेस्टिवल था, यहूदियों का एक त्योहार था और ये अपनी इबादत गाहों में दरअसल इबादत में जुटे हुए थे जिस वक्त ये घटना हुई है, जिस वक्त ये हमला किया गया है। और यह घटना बताया जाता है कि यौम किप्पुर के दिन हुई है, जिसे यहूदी कैलेंडर में सबसे पाक, सबसे पवित्र दिन एक तरह से माना जाता है। इस बीच जो ब्रिटेन के वजीर आजम स्टारमर डेनमार्क की राजधानी से फौरन अपनी मीटिंग और समिट छोड़कर लंदन वापस आ गए हैं। और इस घटना के चलते वो समिट बीच में ही उन्होंने छोड़ दी है और उन्होंने इमरजेंसी बैठक भी की है और इस बैठक में तमाम हालात का जायजा लिया गया है। इस बैठक में लंदन मेट्रोपोलिस के प्रमुख मार्क रोली और उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने भी हिस्सा लिया और यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली है। इस हमले को लेकर दरअसल तशवीश जताई जा रही है। The attack in Manchester this morning is absolutely shocking and all of our thoughts are with those affected. I'm on my way back to London. When I arrive, I will chair an emergency COBRA meeting. I'm already able to say that additional police assets are being deployed to synagogues across the country and we will do everything to keep our Jewish community safe. I've spoken to Mark Gardner of the CST and Andy Burnham, Mayor of Manchester, and I want to thank the emergency services for the speed of their response. लेकिन माहिरीन का यह मानना है कि दरअसल ये घटना कहीं ना कहीं गजा में जिस तरह के हालात हैं, इजराइल जिस तरह से बर्बरती कर रहा है, इजराइल जिस तरह से लगातार नस्लकुशी कर रहा है, जिस तरह से बेन्यामिन नेतन्याहू की जो आईडीएफ और जो उनकी फोर्सेस हैं इजराइल की, वो गजा में कत्लेआम कर रही हैं, इसकी दरअसल इसी चीज को लेकर यहूदियों को एक तरह से टारगेट किया गया है और यहूदियों पर एक तरह से यह हमला किया गया है। यानी जो बेगुनाह यहूदी हैं, क्योंकि गजा पर जिस तरह से यह हमला किया गया है और गजा में जिस तरह के हालात हैं, जाहिर सी बात है कि इसके लिए सारे यहूदी जिम्मेदार नहीं हैं। आप देखिए कि गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, गजा में जिस तरह के हालात हैं, इसको लेकर इजराइल के अंदर भी एहतजाज किया जा रहा है। इजराइल के अंदर तलाबीब हो या हैफा हो या इस तरह के दूसरे जो शहर हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि इस पर भी दरअसल ये सवाल उठा रहे हैं और खुद कई यहूदी तंजीमें हैं जो इस पर एक तरह से सवाल उठा रही हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है ये दरअसल ठीक नहीं हो रहा है। और ऐसे में जब गजा में हालात इतने ज्यादा खराब हैं, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और जो कुछ मैनचेस्टर में हुआ है, जिस तरह से मैनचेस्टर में यह हमला यहूदी बस्ती पर किया गया है, तो जो मासूम यहूदी हैं उन्हें कहीं ना कहीं अब इसकी कीमत एक तरह से चुकानी पड़ रही है। और यही वजह है कि वजीर आजम ब्रिटेन के उन्होंने इमरजेंसी बैठक की है और तमाम हालात पर दरअसल जायजा लिया है। तो दुनिया में जहां जहां पर यहूदी बसते हैं, एक तरह से ये उनके लिए अलार्मिंग है, ये उनके लिए एक सबक लेने वाली घटना हो सकती है, जिस तरह से ये बड़ा हमला किया गया है, क्योंकि 2 लोग इसमें मारे गए हैं। और खासतौर से मैनचेस्टर और इसके आसपास, क्योंकि ये पूरी जो बस्ती है यहूदियों से जुड़ी हुई है और यहूदियों में अब एक तरह से डर बैठ गया है। इस घटना के बाद एक तरह से खौफ का माहौल है
और लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं जिस तरह से पूरी घटना हुई है, क्योंकि एक ऐसे दिन जब यहूदियों का बहुत अहम त्योहार हो रहा था, उस दिन अचानक यह घटना होती है। हमलावर आते हैं और गाड़ी में बैठकर ही इस पूरी वारदात को एक तरह से अंजाम दिया जाता है। 2 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग इसमें जख्मी होते हैं, जिसमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे में गजा से जोड़कर भी माहिरीन इस पूरी घटना को देख रहे हैं। इस पूरे वाकये को गजा से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि गजा में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में लोगों में एक नाराजगी है, मुसलमानों में एक नाराजगी है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आप देखिए कि गजा की घटना को लेकर जिस तरह से सुमूद फ्लोटिला, जिसमें दुनिया भर के तमाम ममालिक के जो इस काफिले में जो एक्टिविस्ट हैं वो शामिल हैं, वो गजा में जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। दुनिया के अलग अलग ममालिक में आप देखिए कि किस तरह से आवाज उठाई जा रही है, एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक नाराजगी दुनिया के बड़े हिस्से में है गजा में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि एक लंबे दौर के बाद, एक लंबे वक्त के बाद जो कुछ गजा में हो रहा है ये दुनिया ने देखा है। क्योंकि जहां पर लाखों लोगों का नरसंहार किया गया है, लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया है, नस्लकुशी की जा रही है। बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने ये बात मानी है कि गजा में जो कुछ हो रहा है ये दरअसल नस्लकुशी हो रही है। तो जो कुछ गजा में हो रहा है और बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार जो कुछ कर रही है, आईडीएफ जिस तरह से यहां पर कत्लेआम कर रही है, इसकी जो कीमत है वो मासूम यहूदी अब एक तरह से चुका रहे हैं। और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर, जिन शहरों में, जिन मुल्कों में यहूदी बसते हैं, उनके अंदर अब एक तरह का डर सा बैठ गया है। The attack in Manchester this morning is absolutely shocking, and all of our thoughts are with those affected. I'm on my way back to London. When I arrive, I will chair an emergency COBRA meeting. I'm already able to say that additional police assets are being deployed to synagogues across the country, and we will do everything to keep our Jewish community safe. I've spoken to Mark Gardner of the CST and Andy Burnham, Mayor of Manchester, and I want to thank the emergency services for the speed of their response. We can confirm that 2 members of our Jewish community have sadly died as a result of this attack. Following a rapid response, armed officers from Greater Manchester Police intercepted the offender and he was fatally shot by officers within 7 minutes of the original call. It is a hatred that is rising once again, and Britain must defeat it once again. To every Jewish person in this country, I also want to say this. I know how much fear you will be holding inside of you. I really do. And so, on behalf of our country, I express my solidarity, but also my sadness that you still have to live with these fears